जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्य एक संघ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 1 में इसे अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 3rd नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम लोग प्रमुख अगर कारण की बात करें, तत्कालीन कारण की बात करते हैं तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे। कनौज को मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4th का मौखरी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अगर अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहें। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवाजीराव सिंधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली की जनक कहा जाता है? तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर की, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी के संग्रहालय की बात करते तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? 11 का हो जाएगा आप सभी का बैकाल झील को। बैकाल झील को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि जैरे। जैरे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जैरे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो 13 का आ जाएगा बी, यानी कि पोर्ट सईद ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो 14 का आ जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करते तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा मृत सागर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 17 का हो जाएगा बी, यानी कि वोल्टा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है? 18 का हो जाएगा, यानी कि लैटिन अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योगों में अधिक उन्नत है? 19 का हो जाएगा डी, यानी कि जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की, कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है? तो 20 का हो जाएगा सी, यानी कि कृषि घनत्व। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि फिलाडेल्फिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्विकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्विकर सिटी, तो फिलाडेल्फिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न किया, भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता के लिए हॉलीवुड से जुड़े हैं? 23 का हो जाएगा आप सभी का अशोक अमृतराज। चलिए अगला प्रश्न कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत की बात करें तो ये हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गैम्बिट शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कुंभ मेला लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? 26 का हो जाएगा उज्जैन में ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर की, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? 28 का हो जाएगा डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है? तो ए और बी मुंडी गाक और सुरतुगोई
तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ। एंड पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1885 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है करे कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता की बात करते कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आदि ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर स्वयं रखने और संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा आश्रम है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो कह रहे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन की बात किया जाए तो भाग 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आप लोग के ऐसे 5 टॉपिक ऐसा कौन कौन सा है जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% प्रश्न पूछा ही जाता है और पूछा जाएगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल की बात किया जाए कि कौन सा फूल हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्त पुकारा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। इसका कारण होता है वे परासर्व ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरीनाम। सूरीनाम ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। ये हो जाएगा उसी का स्विट्जरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी होता है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अधिक अस्थायी होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे का 12 नंबर कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है। फलों को कृत्रिम रूप से तो एसिटिलीन हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन गैस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर कौन जोड़ता है? तो बांग्लादेश और भारत हो जाए, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर की, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य और पत्रकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 14 नंबर की, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राणा कुंभा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 16 नंबर की, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो ये बीट हो जाएगा। बीट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा की बात करें तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपसे की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब आप सभी के सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब आप सभी के चंद्र ग्रहण होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले रोग की बात करें तो डायबिटीज होता है, डायबिटीज। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडिया वीनस फ्रीडम पुरस्कार पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आप सभी के मौलाना आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर की, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अलंकेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का सितार के आविष्कार के लिए। तो आज के ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10 आप तक सबसे। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की इस क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एंड इस क्लास के अंदर आप सभी के प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ आप सभी के से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया, जो कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी भी उस वर्दी को सपने को साकार करना चाहते हैं और अपने माता पिता को दिखाना चाहते हैं कि ले मैं तो वर्दी पहनकर आ गया, तो आज की इस क्लास को आप लोग जोश और जज्बे के साथ अपने वर्दी को पाने के लिए इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। और मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपसे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि मैं तो इतना क्वेश्चन कर पा रहा हूं, तो मैं इस वर्दी को सपने को साकार करके रहूंगा और मैं इस वर्दी को पा करके रहूंगा। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है? चुनाव आयोग की संचालन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 15 में आती है, भाग 15 में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
बस आप लोग इस क्लास को देखने में ध्यान लगे, सारे टेंशन छोड़ दीजिए, कौन सा प्रश्न क्या करना, बस आप लोगों के लिए जो भी क्लास लाया जा रहा है आप लोग दिल और दिमाग से इस क्लास को बस अटेंड कीजिए और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग देने की कोशिश करें और हर एक प्रश्न को कॉपी में नोट जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मरुगा को समर्पित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि थाईपुसम थाईपुसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करती, कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कौन सा यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अब ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हलवा लगेगा और कुछ स्टूडेंट ये भी बोले होंगे कि सर क्या ऐसा भी प्रश्न भी पूछा जाता है। तो जी हाँ, आप सभी से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न आप सभी के टफ नहीं और हर प्रश्न आप सभी के लिए उतना आसान भी नहीं होता जितना कि आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ओडोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं, आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना शुरू किया है। किस राज्य ने बेघर लोगों के लिए अबुआ आवास योजना को शुरू किया। यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। और आप सभी के एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे करंट अफेयर से, आप सभी की क्लास में इसी क्लास में मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से जरूर समझिए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के किए जा सकते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित नदियों में से भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। यानी कि ऐसी भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। भारत की कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। गंगा, नर्मदा, महानदी या कृष्णा। तो ये हो जाएगा आप सभी के नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकारी सोने के लेप के लिए प्रसिद्ध है। अब यह ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तंजौर चित्रकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 8 नंबर है कि रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। और आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा और उसी टॉपिक में से पूछेगा आप सभी के कप एवं ट्रॉफी से। मैं आप सभी को 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी कप एवं ट्रॉफी से 1 प्रश्न पूछेगा और 2 प्रश्न आप सभी के स्पोर्ट्स से जरूर पूछेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ब्रिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर की वायु प्रदूषण के संकेतन के रूप में किस जीव का उपयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण के लिए किस जीव का उपयोग किया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, यानी कि लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 10 नंबर प्रश्न है और ये भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप सभी को मेहनत
और आपसे कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे बेस्ट क्लास को अटेंड जरूर कर पाए। कह रहे कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो सिमुका हो जाएगा, सिमुका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला प्रश्न है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के तहत केरल में शासन किया। कौन से संविधान के तहत शासन किया था? तो आप के अनुच्छेद 356 के तहत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ IHF इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो स्विट्जरलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला प्रश्न है कि प्यूटर मिश्र धातु का प्रयोग घटक क्या है? प्रमुख घटक क्या है? 14 का जाएगा अवश्य के दिन नहीं, यहाँ पर टीन होना चाहिए ना, दिन नहीं होगा, यहाँ पर टीन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर रॉन्ग यहाँ पर टाइप किया गया है। टीन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 है कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर भी कहा जाता है? 16 का जाएगा आप सभी का लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है, फटाफट बताइएगा। समुदाय के मध्य से एकता, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर की भूमध्य सागर से जुड़ा एक समुद्र है, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 19 नंबर की, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है या आधा हो जाता है या घट जाता है या समान रहता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि इक्वल रहता है, यानी कि समान रहता है। चलिए बराबर आता है। अगला प्रश्न है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड पीलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन भी आई है, काफी इंपोर्टेंट है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के विलियम डेल रिपल हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में किसने अध्यक्षता की है? 21 का जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि निर्मला सीतारमन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वक्र पथ में गतिमान वस्तु द्वारा महसूस किए जाने वाले प्रत्यक्ष बल कहलाता है? तो 22 का जाएगा आप सभी का आप केंद्रीय बल कहलाता है, आप केंद्रीय बल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं? तो यह जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 6 में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा स्थल की खोज किया? तो दयाराम साहनी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से किसने हेयर स्टाइल एक्टिविटी ऑच कर्नेल हॉक प्रणाली लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा आप सभी का 25 का ऑप्शन नंबर है, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी आपसे के बदामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नियुक्त केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त है? 27 का जगह ए यानी कि प्रवीण श्रीवास्तव हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्राजील में एक बिल्कुल अलग पौधे के अंदर वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए यौगिक का नाम बताएं। तो यह जाएगा आप सभी का कैनाडीओल हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपसी के मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है कि हांगो में एशिया पैरा खेलों के चौथे संस्करण में भारत स्थान पर रहा है। तो भारत आपसी 5वां स्थान पर आया। एंड स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को किया, अभी 30 क्वेश्चन का एक और सेट को हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग भी उस सेट को भी दे करके जाइएगा, ठीक है ना।